आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में से दूसरे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करें और उन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उसके डिनोमिनेटर को मिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 15। जो 15 आंसर आया उसको हम उसी मिक्स्ड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से ऐड करेंगे। 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। ये तो हो गया कॉमन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। अब अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर वही सेम हो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर था, तो इसीलिए हमारा कॉमन फ्रैक्शन आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5 सब्ट्रैक्ट। उसके बाद दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में है 2 को मिक्स्ड नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 को हम अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से ऐड करेंगे जो है 2। 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 तो आ गया कॉमन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर। अब अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर वही सेम होगा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन फ्रैक्शन आया वो है 6 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि 16 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को अगर हम देखें तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक का डिनोमिनेटर है 5, दूसरे का है 2। तो कॉमन लेने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं 5 और 2 का। तो 2 का टेबल अगर हम लगाएं यहाँ पर, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, और 5 का टेबल अगर लगाएं तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स आता है। तो कॉमन लेने के लिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इन दोनों फ्रैक्शन में इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें 10 कॉमन आ सकता है, तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 10। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 16 बाई 5, उसमें 5 के टेबल में हम देखेंगे कि 10 कितनी टाइम्स आता है। तो हमें मालूम है कि 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो उस 2 को हम उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 2 आंसर आएगा 32। सब्ट्रैक्ट की साइन लगाएंगे। अब दूसरे फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की बात करें तो वो है 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, तो 5 को उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 5 आंसर आएगा 30। सिंपली हम 32 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और डिनोमिनेटर है 10। अगेन हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। डिनोमिनेटर मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 4। सब्ट्रैक्ट दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4 को अगर हम 1 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5, और कॉमन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा, तो ये पूरा कॉमन फ्रैक्शन बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम 11 डिवाइड बाई 4 में से 5 डिवाइडेड बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखना होगा, जैसे कि पहले का डिनोमिनेटर है 4, दूसरे का है 2, तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनमें से कॉमन लेने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं 4 और 2 का। तो 2 का टेबल अगर हम लगाएं, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स आता है, और अगेन हम 2 का टेबल लगाएं तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, तो 2 2 द 4, कॉमन यहाँ पर आ गया 4। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 11 डिवाइडेड बाई 4, उसके डिनोमिनेटर में जो 4 है और इस जो कॉमन में 4 आया है उसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो जो 1 आया उसको उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे कि 11 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 11। सब्ट्रैक्ट की साइन लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो है 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, तो उस 2 को उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो सिंपली हम 11 में से 10 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आएगा 1 और डिनोमिनेटर वही रखेंगे 4। तो हमारा आंसर जो फ्रैक्शन में आ गया वो है 1 डिवाइडेड बाई 4।